चीन के साथ साथ जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते न बेड बचे हैं और न ही दवाइयों की भी भारी कमी है। इतना ही नहीं, चीन में अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी हो रही है। दुनिया भर में कोरोना के केसों को देखते हुए भारत में भी महामारी की एक और लहर की आशंका जताई जा रही है। भारत सरकार ने भी कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मास्क से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक लौटने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में भी चीन की तरह कोरोना का असर दिखेगा या यहाँ हालत कुछ और रहेंगे। आइए इसे लेकर 5 एक्सपर्ट्स की क्या राय है, जानते हैं। एम्स के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश में कोरोना के केस बढ़ सकते हैं, लेकिन यह माइल्ड केस होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी। BF7 वेरिएंट से न तो हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा और न ही मौतों की संख्या, क्योंकि अब हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हो गई है। ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट से लोगों को निमोनिया नहीं हो रहा है, जैसे कि हमने डेल्टा वेरिएंट में देखा गया था। उन्होंने कहा कि भारत में जुलाई से यह वेरिएंट है, लेकिन हमने देखा कि इसकी वजह से न तो हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा और न ही मौतें हुई। यह वेरिएंट लंबे समय तक भी रह सकता है, लेकिन नई लहर की उम्मीद नहीं है। अगर मास्क पहनते हैं तो यह अच्छा है। वैसे यह अन्य वायरल इन्फेक्शन, प्रदूषण से भी बचाता है। पिछली बार देखा गया कि मास्क अनिवार्य करने के बाद भी लोग मास्क पहने नहीं दिखाई दिए थे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, आंकड़े बताते हैं कि ऐसे वेरिएंट ज्यादातर लोगों को संक्रमित करते हैं। हमने देखा कि ओमिक्रॉन ने औसतन 5 लोगों को संक्रमित किया, वही नया वेरिएंट 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर रहा है। यानी यह वेरिएंट ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है, लेकिन इससे लोग जल्दी रिकवर भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोरोना को लेकर भारत में वर्स्ट टाइम खत्म हो चुका है। हम अच्छी इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है। वैक्सीनेशन और नेचुरल इम्यूनिटी के कारण हम इस समय अच्छी स्थिति में हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, मुझे लगता है कि 3 वजहों से यह समस्या चीन स्पेसिफिक है। पहला, चीन में जीरो कोविड पॉलिसी लागू की गई, जो शुरुआत में ठीक थी, लेकिन इससे चीन की ज्यादातर आबादी वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना पाई। दूसरा, चीन में बड़ी आबादी को वैक्सीन नहीं लग पाई। आंकड़े बताते हैं कि चीन में बुजुर्गों को भी वैक्सीन नहीं लग पाई। तीसरा, चीन ने लोकल स्तर पर कोरोना की वैक्सीन बनाई, जिसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कोई मान्यता नहीं मिली। हमें यह भी पता कि उनकी वैक्सीन कोरोना पर कितनी असरकारी रही। घबराएं नहीं, सतर्क रहें। डॉक्टर त्रेहन, मेदांता के डॉक्टर त्रेहन ने कहा, जैसे ओमिक्रॉन का म्यूटेशन डेल्टा था, वैसे ही अब और नए वेरिएंट आ रहे हैं। ओमिक्रॉन में देखा गया था कि यह बहुत लोगों को हुआ, लेकिन माइल्ड था। इसमें इलाज की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब चीन में भयानक लहर फैली है। चीन कह रहा है कि ये BF7 वेरिएंट के चलते हुआ है, लेकिन चीन में इससे पहले इतने लोगों को कोरोना नहीं हुआ था। ऐसे में उनमें नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी और न ही उनकी वैक्सीन इतनी मददगार साबित हुई। वहीं अमेरिका, जापान में भी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां डेथ इतनी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भारत ने पुराने अनुभवों से कई चीजों को सीखा है। कोरोना पर सबसे जरूरी है कि रियल टाइम रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाएं। सभी जिलों से जानकारी आए कि कहीं क्लस्टर मिल रहा है या नहीं। अगर किसी को कोरोना होता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए, ताकि नए वेरिएंट का पता चल जाए। भारत में BF7 वेरिएंट के 4 केस मिले थे, सभी ठीक हो गए हैं। भारत में बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हुआ है, साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमण हुआ है। ऐसे में भारत में लोगों में इम्यूनिटी है, वो कोरोना के संक्रमणों से मुकाबला करने के लिए काफी है। डॉक्टर त्रेहन ने कहा, लोगों को फिर से सतर्क होना चाहिए। घबराना नहीं है, लॉकडाउन नहीं करना है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनिए। ओपन एयर में अगर भीड़ भाड़ नहीं है तो मास्क के बिना भी रहा जा सकता है। BF7 का भारत में तो असर हो सकता है, लेकिन इसका असर उतना व्यापक नहीं होगा। हालांकि भारत में लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि लक्षण आने पर आइसोलेट करें, डॉक्टरों को दिखाकर जांच कराएं, होम टेस्ट किट से भी जांच कर सकते हैं। सतर्क रहने से हमारे यहाँ इतनी बड़ी लहर नहीं आएगी। चिंतित होने की जरूरत नहीं। डॉक्टर NK अरोड़ा, एंटी टास्क फोर्स के वरिष्ठ सदस्य और कोविड टीकाकरण अभियान के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने 2 टूक कहा है कि भारत को चीन की स्थिति से चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। वे कहते हैं कि हम सुन रहे हैं कि चीन में कोरोना वायरस फिर तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन भारत की बात करें तो यहाँ बड़े स्तर पर टीकाकरण किया जा चुका है। एडल्ट पॉपुलेशन में तो ज्यादातर लोगों को टीका लग चुका है। NK अरोड़ा ने ये जानकारी भी दी है कि दुनिया में अब तक जितने भी कोरोना के सब वेरिएंट आए हैं, उनके मामले भारत में मिल चुके हैं। ऐसे में सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है, चिंता करने की नहीं। चीन के हालात पर मॉनिटरिंग की जरूरत, डर की नहीं। समीरन पांडा।
आईसीएमआर के वैज्ञानिक समीरन पांडा ने कहा कि अभी चीन में तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अनुमान है कि अगले 3 महीने में चीन में 60% लोग संक्रमित हो जाएंगे, इसलिए डर का माहौल बन गया है। चीन में जो स्थिति है, उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। समीरन पांडा ने कहा कि भारत में वैक्सीन या इन्फेक्शन के कारण जो हाइब्रिड इम्यूनिटी हुई है, उसी तरफ गौर करके हमें देखना होगा। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी रही है, यानी बहुत लोग बचे रह गए। उन्होंने कहा कि कोविड हमारे साथ है और आगे भी रहेगा, लेकिन ज्यादा क्रॉनिक डिजीज, किडनी, लीवर की दिक्कत वाले, हाइपरटेंशन या फिर बुजुर्गों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं कि नया म्यूटेंट मृत्युदर बढ़ा ही देगा। ऐसा नहीं कि जो स्थिति चीन में है वही दूसरे देशों में भी होगी। 2019 में कोरोना नया वायरस आया, लेकिन अब एक देश की दूसरे देश से अलग स्थिति है। बने रहे हमारे सर न्यूज में, आपको आगे की न्यूज आपको देते रहेंगे।